आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। अभी इस वक्त हम आंध्राठाड़ी प्रखंड के जन स्वराज कार्यालय में पार्टी को खड़ा किया गया। इसमें यहाँ पर अभी मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतन कुमार रवि जी और जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी। आपसे नमस्कार मीडिया महोदय, बड़ी खुशी हुआ कि आपने और हमारे गार्जियन रवि बाबू हमारे बीच उपस्थित होकर के जन स्वराज के विषय में जो कुछ जानकारी आप लेना चाह रहे हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जी, उद्देश्य क्या है जन स्वराज का जो इतना तेज़ी गति से बिहार में फैल रही है? उद्देश्य के विषय में तो हर एक व्यक्ति जानते हैं कि अभी तक हम लोग जिनके साथ में काम करते आ रहे हैं, यहाँ की जनता अपने तन मन धन समर्पित होकर के यहाँ के विधानसभा के जो उम्मीदवार आते हैं, जो सरकार बनाते हैं, अपने सारी मन की जो भी भड़ास है, सारी चीज़ को त्याग करते हुए आशा और विश्वास की ओर बढ़ते हुए वो अपने अनुकूल विधानसभा में जो उम्मीदवार आते हैं उनको वोट देते हैं, जिताने का काम करते हैं, ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे समाज ये भ्रष्टाचारी में जो लिप्त हैं उनसे बाहर निकाला जाए। इसीलिए आदरणीय प्रशांत सर जो देश किया अंतर्राष्ट्रीय देश में भी जाकर के वो अपना परचम लहरा पाया है और बिहार का ये गौरव है। बिहार के जनता के लिए ये बहुत बड़ा गौरव की बात है कि आदरणीय प्रशांत जी जो हम लोगों को जो बीच में आकर के हम लोगों को जो ऊर्जावान बनाने का जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और यहाँ की जो जनता है ये बात अब अच्छे तरह से जान रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार आए, हम लोग जो वोट किए वो वोट हम लोगों को सार्थक नहीं हुआ, निसार्थक हुआ। और अब जो आने वाला जो समय है, अब हम लोगों को कोई नहीं ठगेंगे। हम लोगों को उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आदरणीय प्रशांत जी आए हैं, उनके साथ हम लोग वोट करेंगे, उनको उम्मीदवार को जिताएंगे। और बिहार का जो सबसे बड़ा ईगो है, ये मैं शब्द यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बिहार के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। तो जनता अग्रसर हो रहा है, जनता समझने जा रहा है कि मैं अपने आप को बिहार को परिवर्तन में आदरणीय प्रशांत जी को साथ देंगे। इसीलिए यहाँ की जनता आशा और विश्वास के साथ प्रशांत जी को जय जयकार कर रहे हैं, प्रशांत जी को इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे बीच में अच्छे उम्मीदवार दे और उनके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे और अच्छे ढंग से अपने प्रखंड में, अपने ज़िला में एक अच्छे नाम करें। देखा जा रहा है कि 2 अक्टूबर का जो पार्टी का स्थापना किया गया है उसमें एक जन सैलाब जो है मतलब बिहार के प्रत्येक ज़िला से 38 जिला से वहाँ पहुँची हुई कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी जो है अपने मधुबनी जिला का बनाया गया है। ये भी जो है मतलब एक मधुबनी के लिए जो ये गौरव की बात है। क्या गौरव की बात क्या कहा जाए, ये समझ लीजिए कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, हमारे ज़िला का नाम नंबर 1 स्थान पे आया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बिहार के ही नहीं, ये देश के गौरवशाली व्यक्ति जो 4 देश में जाकर के अपने परचम लहरा करके आए हैं, यह साधारण बात नहीं है। और हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हमारे ज़िला के जो हमारे बिहार के जो प्रतिनिधि बने हैं, जो संचालक बने हैं, जो हम लोगों को संचालन करने का जो जिम्मा लिए हैं अपने ऊपर में, ये सराहनीय है। और हम लोग उनके विचारधारा से कदम में कदम मिला करके जन स्वराज के लिए काम करेंगे, ये अच्छी बात है। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पर जो प्रशांत जी एक कहे थे कि हम नमूना पेश करने जा रहे हैं जी, तो उस नमूना पर जो है जो कुछ लोगों का विपक्ष का जो है मतलब जो है तंज कसा जा रहा है कि नमूना क्या होता है। नमूना का मतलब अर्थ तो दूसरा होता है, ऐसा जो है मतलब विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि नमूना क्या। अब बोलने की बात क्या रह गया है। यह नमूना उनके लिए इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने जा रहा है, तो उसके पास तो कोई विकल्प है नहीं, तो वह किसी न किसी रूप में तो कोई नाम देंगे ही। और उस रूप में वो नाम दे रहे हैं नमूना। तो आप जानते हैं, आप समझते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वो करता नहीं है और जो करता है वो बोलता नहीं है। तो नमूना को आदरणीय प्रशांत जी पेश किए हैं, तो उनको नमूना दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों को बिहार का भविष्य दिखाई दे रहा है, बिहार का उन्नति दिखाई रहा है, बिहार का भविष्य के बेरोजगार निसहाय असहाय लोग हैं उनका आशा और विश्वास दिखाई दे रहा है।
उनका कहना है कि 5 किलो अनाज पर जो है पूरे जो है मतलब भारत में जो है वोट दिया जा रहा है। हमारे समाज में हम जो देख रहे हैं जो स्थिति परिस्थिति, समझदारी की सीमा किसी में कमी नहीं है। रही बात आप 5 केजी अनाज के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये बात अब समझने लगे हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे हाथ में हमारे माता पिता के द्वारा जो कला और कर्म दिया गया है, हमारे गुरु के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है, जो ही शिक्षा दिया गया है उसको हम अपने जीवन में सही से लागू करेंगे और आने वाला कल हम अपने बच्चे के लिए एक नया भविष्य को निर्माण करेंगे। और ये 5 केजी अनाज के विषय में बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति ये अपने आप को जान ले कि ऐसा कौन सा महीना नहीं है जो कि वो अपने घर से 5 से 10 केजी अनाज दान करने के